यमलोक में उस दिन अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। स्वर्ग के दरवाजे पर लंबी लाइन, नर्क के गेट पर सन्नाटा और बीच में खड़े देवदूत माथा खुजला रहे थे। सबसे ज्यादा परेशान सिंहासन पर बैठे थे यमराज। उनकी भौहें तनी हुई थीं और हाथ में गदा की जगह आज एक मोटी फाइल थी। चित्रगुप्त, उन्होंने गरजकर आवाज लगाई। दाएं तरफ से चश्मा संभालते हुए दौड़ते आए चित्रगुप्त, लेकिन आज उनके हाथ में ताड़पत्र नहीं बल्कि एक टैबलेट था। महाराज, सर्वर डाउन है, बैकअप भी फेल हो गया है और तो और नर्क की आग की बुकिंग फुल हो गई है। क्या? यमराज की आंखें फैल गईं। नर्क की आग की बुकिंग? वो भी फुल? चित्रगुप्त ने टैबलेट पर स्क्रीन दिखाते हुए कहा, जी महाराज, यहां देखिए, नरक हीटर प्राइवेट लिमिटेड। पैकेज में लिखा है, सर्दियों के लिए प्राकृतिक हीटिंग सिस्टम, 24 घंटे धधकती आग और साथ में सेल्फी जोन। यमराज ने सिर पकड़ लिया। ये सब किसने किया? धरती से आया एक इंजीनियर महाराज। नाम है विनीत वर्मा। कहता है जहां समस्या वहां स्टार्टअप। उसने यहां का वाईफाई हैक कर लिया है। उसी समय सामने से हंसते हुए एक दुबला पतला युवक आया, हाथ में लैपटॉप, पीठ पर बैग और आंखों में स्टार्टअप वाली चमक। प्रणाम महाराज, उसने झुककर कहा। आपका सिस्टम बहुत आउटडेटेड है। मैंने बस थोड़ा अपग्रेड किया है। अपग्रेड? यमराज गरजे, तूने नर्क को होटल बना दिया, स्वर्ग को जिम बना दिया और मेरी भैंस के सामने OLX पर बेचे का पोस्टर लगा दिया। विनीत मुस्कुराया। महाराज, डिजिटल युग है। आपकी भैंस की माइलेज कम है। मैंने सोचा बदले में टेस्ला दिला दूं। चित्रगुप्त बुदबुदाए। महाराज, ये तो स्वर्ग का अमृत भी एनर्जी ड्रिंक बनाकर बेच रहा है। बॉटल पर लिखा है, पियो और पाप से बचो। यमराज ने गहरी सांस ली। विनीत, तूने ये सब क्यों किया? विनीत ने गंभीर होकर कहा, महाराज, धरती पर लोग लालच में अंधे हो गए हैं। वहां भी सब कुछ बिजनेस है। मैंने सोचा यहां भी थोड़ा मार्केटिंग कर लूं। क्या पता स्वर्ग नर्क का भी रेवेन्यू मॉडल बन जाए। इतना सुनते ही यमराज चौंके। रेवेन्यू मॉडल? यहां कर्म का हिसाब चलता है, कैशबैक का नहीं। लेकिन विनीत रुका नहीं। उसने एक प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। पीछे स्क्रीन पर स्लाइड चलने लगी। यमलोक 2.0, द फ्यूचर ऑफ आफ्टर लाइफ। पहली स्लाइड, ऑनलाइन पाप कैलकुलेटर। दूसरी, स्वर्ग में VIP पास। तीसरी, नर्क में फास्ट ट्रैक सजा। देवदूतों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ को ये सब मज़ेदार लग रहा था। तभी अचानक नर्क से एक दूत दौड़ता आया। महाराज, बड़ी मुसीबत हो गई। लोग टिकट लेकर खुद ही नर्क में घूमने आ रहे हैं। कह रहे हैं एडवेंचर टूर। विनीत हंस पड़ा। देखा महाराज, मैंने नर्क को थीम पार्क बना दिया है। टैगलाइन है, एक बार आओ पछताओ, पर यादगार रहेगा। यमराज ने गदा जमीन पर पटकी। पूरा यमलोक कांप गया। बस, बहुत हुआ। स्वर्ग के गेट से भी हंगामा सुनाई दिया। एक आदमी चिल्ला रहा था, मुझे VIP पास चाहिए। मैंने धरती पर बहुत दान किया है, इंस्टाग्राम पर लाइव आकर। चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, महाराज, अब लोग अच्छे काम भी लाइक और फॉलोअर्स के लिए करते हैं। यमराज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, विनीत, तू बुद्धिमान है, इसमें शक नहीं, लेकिन क्या तू जानता है कर्म का असली अर्थ क्या है? विनीत मुस्कुराया। रिजल्ट मैटर करता है महाराज। नहीं, यमराज बोले, इरादा मैटर करता है। अगर कोई दिखावे के लिए अच्छा काम करे तो वो असली पुण्य नहीं होता। विनीत थोड़ा असहज हुआ। उसने कहा, लेकिन महाराज, धरती पर तो यही चलता है। वहां हर चीज पैकेजिंग से बिकती है। यही तो समस्या है, चित्रगुप्त बोले। लोग अच्छाई भी बेचने लगे हैं। इतने में सर्वर फिर से चमका। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आया, कर्म सिस्टम ओवरलोडेड। विनीत चौंका। ये क्या है? चित्रगुप्त बोले, जब पाप और पुण्य का संतुलन बिगड़ता है तो सिस्टम खुद चेतावनी देता है। यमराज ने विनीत की तरफ देखा। तूने यहां बिजनेस मॉडल लाकर संतुलन बिगाड़ दिया। अब लोग सजा से नहीं डर रहे और स्वर्ग को इनाम समझकर लालच कर रहे हैं। विनीत पहली बार चुप हो गया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ग के गेट से बाहर आया। उसने कहा, महाराज, मुझे वापस धरती पर भेज दीजिए।
सब चौंक गए। क्यों? यमराज ने पूछा। क्योंकि यहां सब कुछ आसान है। असली परीक्षा तो धरती पर है। वहां अच्छे काम बिना दिखावे के करना मुश्किल है। विनीत उस बूढ़े को देखता रह गया। उसी क्षण उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, आपकी स्टार्टअप वैल्यूएशन 0। वो हक्का बक्का रह गया। ये कैसे? चित्रगुप्त मुस्कुराए, यहां लालच की वैल्यू नहीं चलती। विनीत ने धीरे से लैपटॉप बंद किया। महाराज, शायद मैं गलत था। मैंने हर चीज को बिजनेस समझ लिया। मैंने सोचा अगर नर्क बिक सकता है तो स्वर्ग भी बिक सकता है। यमराज ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान बुरा नहीं है, तकनीक भी बुरी नहीं है। बुरा है उसका गलत उपयोग। विनीत ने सिर झुका लिया। मैं तुझे दंड दे सकता हूं, यमराज बोले, लेकिन उससे क्या बदलेगा? असली सुधार तो समझ से आता है। विनीत ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? तू धरती पर वापस जाएगा, यमराज बोले, लेकिन इस बार एक शर्त पर। तू तकनीक का उपयोग लोगों की मदद के लिए करेगा, न कि लालच बढ़ाने के लिए। विनीत की आंखों में चमक लौटी। मैं एक ऐप बनाऊंगा, सच्चा कर्म। उसमें लोग गुप्त रूप से अच्छे काम करेंगे, बिना नाम दिखाए। चित्रगुप्त मुस्कुराए, और हम यहां से उसका डेटा नहीं, उसका इरादा देखेंगे। यमराज ने आदेश दिया, इसका स्वर्ग नर्क कैंसिल करो, इसे धरती पर भेजो। जैसे ही प्रकाश की किरण गिरी, विनीत गायब हो गया। धरती पर उसने नया जीवन शुरू किया। इस बार उसने कोई स्टार्टअप पिच नहीं बनाई, कोई वैल्यूएशन नहीं गिनाई। उसने चुपचाप एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां लोग बिना पहचान बताए मदद कर सकते थे। धीरे धीरे हजारों लोग जुड़ गए। यमलोक में सर्वर स्थिर हो गया। नर्क फिर से शांत था, स्वर्ग फिर से सादा। एक दिन चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, महाराज देखिए, धरती पर अच्छे कर्म बढ़ रहे हैं। यमराज ने संतोष की सांस ली। शायद उस इंजीनियर ने सच में अपग्रेड किया, सिस्टम नहीं सोच। और इस तरह यमलोक का हंगामा खत्म हुआ। तकनीक और बुद्धि बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन असली सफलता वही है जहां ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।